बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़ी गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसफना में दरूद पाक का हदिया पेश करे और बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम का इब्तिदाई दौर जब प्यारे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, ये दौर सख्त आजमाइश का दौर था। अहले ईमान पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मुसलमानों को सताया जा रहा था। उस दौर में एक वक्त वो भी आया कि जब प्यारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर को साथ लेकर एक गार में तशरीफ ले गए। उन्हीं दिनों का वाक़िया है कि प्यारे आका गार में तशरीफ फरमा थे। एक दिन मक्का मुकर्रमा का एक बहुत बड़े काफिर का एक गुलाम बकरियां चराते चराते उस गार की तरफ निकल आया। सरकार अलैहि सलातो वसलाम ने जब उसे देखा तो फरमाया, या राई हल मिल लबन, यानी ऐ बकरियां चराने वाले, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है? गुलाम ने अर्ज किया, जी हाँ, एक बकरी है, उसमें मेरा खाना है। यानी मैं गुलाम हूं, ये सारी बकरियां मेरे मालिक की है, उनमें से एक बकरी का दूध मेरे लिए मुकर्रर है। अगर आप चाहे तो अपने हिस्से का दूध आपके लिए इसार कर सकता हूं। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बकरी ले आओ। गुलाम बकरी लेकर हाजिर हुआ। प्यारे आका ने अपने बेमिसाल हाथों से बकरी का दूध निकाला, प्याला भर गया। आपने दूध नौश फरमाया, फिर दूध निकाला और प्याला भरकर सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया। उन्होंने भी जी भरकर दूध पिया। तीसरी बार रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला, प्याला भरा और उस गुलाम को अता फरमाया। उसने भी जी भरकर दूध पिया। तीन लोगों ने अपनी हाजत के मुताबिक दूध पिया। उसके बावजूद बकरी के थन दूध से भरे हुए थे। ये मौजज़ा दिखाने के बाद प्यारे आका ने फरमाया, हल लका फिल इस्लाम, यानी ऐ गुलाम, क्या इस्लाम कबूल करोगे? तो नूरानी चेहरा, खूबसूरत अदाए, फिर ये मौजज़ा देखकर वो आशिक तो पहले ही हो गया हो। अब इस्लाम की दावत सुनी तो फौरन आगे बढ़ा और हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। चूंकि कुफार मुसलमानों पर जुल्म करते थे, इसलिए प्यारे आका ने उस गुलाम को फिलहाल अपना ईमान छुपाए रखने का हुक्म दिया। चुनांचे वो गुलाम हुक्म मुस्तफा पर लब्बैक कहते हुए वापस चले गए। वो खुश नसीब गुलाम जब अपने मालिक के घर पहुंचे तो आज एक अजीब बात देखी। बकरियां तो वो पहले भी चराया करते थे, मगर आज ये बकरियां चेहरे मुस्तफा की जियारत करके आई। आज उन बकरियों को खिदमते मुस्तफा का शरफ नसीब हुआ था, इसलिए हैरत अंगेज तौर पर आज बकरियों का दूध पहले से कई गुना ज्यादा हो गया।
मालिक ने, घर वालों ने जब दूध की ये ज्यादती देखी तो गुलाम से कहा कि आज तो बहुत अच्छी चरागाह में गया था, तो आइंदा से वहीं जाया करना। आशिक को क्या चाहिए? महबूब का दीदार चाहिए। आशिक तो सिर्फ दीदार के बहाने ढूंढते थे। वो गुलाम दिल तो पहले ही मचल गया, बहाना भी मिल गया, दीदारे मुस्तफा का बहाना भी मिल गया। अब सुबह हुई, फिर बकरियां लेकर गार के करीब पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दूध पेश किया, चेहरे मुस्तफा की जियारत करते रहे, दीन की बातें सीखते रहे। शाम हुई, घर वापस आए, फिर अगली सुबह का इंतजार। दूसरे दिन फिर हाजिर हो गए, फिर चेहरे मुस्तफा की जियारत। तीसरा दिन आया, फिर हाजिर हुए। 3 दिन तो आराम से गुजर गए, मगर इश्क, वो भी प्यारे मुस्तफा का इश्क, ये आसान बात नहीं है। इश्क इम्तिहान लेता है। इश्क में आशिक की परख की जाती है। अब उन अजीम आशिक रसूल का इम्तिहान होना था। चौथे दिन से इम्तिहान शुरू हुआ यूं के एक दिन अबू जहल अब्दुल्ला बिन जुदआन की गली से गुजरा, जो इस गुलाम का मालिक था। उसने जब बकरियों को देखा तो हैरान होकर कहा कि बड़ी सेहतमंद बकरियां, काफी दूध उतरा हुआ है। तो उसे बताया गया कि पहले ऐसा नहीं था, 3 दिन हुए हैं, हैरत अंगेज तौर पर बकरियों का दूध बढ़ गया। तो रिवायत के अल्फाज है, जब अबू जहल ने ये बात सुनी तो फौरन कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा गुलाम जो बकरियां चराता था, उसे मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा। मतलब ये था कि यूं अचानक बकरियों के दूध का बढ़ जाना ये एक ही सूरत है, और वो ये कि ये बकरियां मोहम्मद मुस्तफा की खिदमत में हाजिर हो चुकी है। अंदाजा लगाइए, अबू जहल काफिर था, लेकिन कैसा यकीन था, वो जानता था कि हो ना हो ये मौजज़ा है और ये एक ही दिखा सकते हैं, और वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। इसके बावजूद उस बदबख्त ने कलमा नहीं पढ़ा। खैर, अब्दुल्ला बिन जुदआन ये भी काफिर था। अबू जहल की बातों में आकर उसने अपने गुलाम को गार के करीब बकरियां ले जाने से मना कर दिया। गुलाम थे, बात न मानते तो क्या करते, न चाहते हुए भी बात माननी पड़ी। अब हुजूर से जुदाई शुरू हुई, इम्तिहान के दिन शुरू हुए। एक दिन ये गुलाम हरम काबा में गए तो देखा वहां चंद काफिर मौजूद है, मगर उन पर निगाह न पड़ी। वहां चंद बूत रखे हुए थे, उन पर थूक फेंका और कहा कि नामुराद है वो शख्स जो तुम्हारी इबादत करता था। ये समझे कि मैं अकेला हूँ, इसलिए ये काम कर दिया। लेकिन काफिर ये सारा मामला देख चुके थे। अब ये जल्दी जल्दी यहाँ से चले। सारे काफिर उनके पीछे पीछे चले। अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर पहुंचे और उसे सारा मामला बता दिया। उस बदबख्त काफिर ने अपने गुलाम का हाथ पकड़ा, अबू जहल और उमैया बिन खलफ के हाथ में दिया और कहा कि आज से ये तुम्हारा गुलाम है, जो चाहे उसके साथ सुलूक करो। अबू जहल भी काफिर था, उमैया भी काफिर था। दोनों ने उस गुलाम का हाथ पकड़ा, मक्का के सहरा में ले गए, तपती हुई रेत पर लिटा दिया, ऊपर वजनी पत्थर रख दिया और कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रिसालत का इनकार कर दो। एक तरफ कुफ्र है, जुल्म है, सितम है, दूसरी तरफ इश्क रसूल है। अबू जहल और उमैया अगर काफिरों जालिम थे तो सामने भी इस्तिकामत का पहाड़ था। अबू जहल और उमैया समझते थे कि जुल्म सितम बर्दाश्त न करके ये अपने इश्क से पीछे हट जाएंगे, मगर ये अजीम आशिक रसूल एक लम्हे के लिए भी ईमान से पीछे नहीं हटे, बल्कि उनकी ज़बान पर एक ही कलमा था, रब्बी अल्लाह, अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह एक है।
अबू जहल और उमैया ने हरबे आजमाने शुरू कर दिए। उन्हें तपती हुई रेत पर लेटाकर ऊपर वजनी पत्थर रख दिए जाते थे, मगर ये अजीम आशिक के रसूल तस से मसला हुए। अबू जहल और उमैया उन्हें लोहे का लिबास पहनाकर चिलचिलाती धूप में डाल देते। धूप की गर्मी से लोहे का लिबास गर्म हो जाता, उसकी तपिश से जिस्म झुलस जाता, चर्बी पिघलने लगती। मगर कुर्बान जाइए, उस आशिक के रसूल की जबान पर एक ही जुमला होता था, रब्बी अल्लाह अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह एक है। अबू जहल और उमैया ने गले में रस्सी डालकर औबाश लड़कों के हाथ में थमा देते। वो मक्का की गलियों में घसीटते फिरते रहते। उसके बावजूद आशिक के रसूल की जबान पर एक ही बात थी, अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। मोहतरम हजरात, कई दिन तक यूं मामला चलता रहा। काफिर जुल्म पर जुल्म करते रहे। ये अजीम आशिक रसूल इस्तेकामत का पहाड़ बनकर डटे रहे। प्यारे आका गार से वापस तशरीफ ला चुके थे। आपने अपने उस अजीम आशिक को इन तकलीफों से गुजरते हुए देखा। जब प्यारे आका ने अपने गुलाम को मुसीबतों के शिकंजे में देखा होगा तो दिल पर गम तारी हो गया होगा, मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए होंगे। मगर ये इम्तिहान था और इम्तिहान में सब्र ही किया जाता। बिल आखिर उनकी आजमाइश का वक्त खत्म हुआ और ये अपने इश्क के इम्तिहान में कामयाब हुए। हुआ यूं के एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काश किसी तरह उस गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया जाए। जब सिद्दीक़ अकबर ने प्यारे मुस्तफा की ये ख्वाहिश सुनी, जल्दी से गए, भारी कीमत अदा करके गुलाम को खरीद कर आजाद किया, प्यारे मुस्तफा की खिदमत में ले आए। बसरात, क्या आपको मालूम है ये अजीम आशिक के रसूल कौन है? ये आशिक कौन है? ये गुलाम कौन थे? तो ये कोई और नहीं, दुनिया जिन्हें मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल के नाम से जानते और पहचानते। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल है। आपका लक़ब मुअज्जिन रसूल है, बल्कि प्यारे आका ने आपको सैयदुल मुअज्जिनीन का खिताब अता फरमाया। हजरत बिलाल साबिकुल इस्लाम है, यानी इब्तिदाई इस्लाम ही में आपने ईमान कबूल कर लिया था। हजरत बिलाल दुनिया इस्लाम के पहले मुअज्जिन है। इस्लाम की तारीख में पहली अजान देने वाली हस्ती का नाम हजरत बिलाल हबशी। जब प्यारे आका मदीना शरीफ तशरीफ लाए, यहाँ मस्जिद नबवी तामीर फरमाई। अब मुसलमानों के लिए एक मरकज तो बन चुका था, मगर नमाज के वक्त लोगों को बुलाने का कोई वाज़े तरीका उस वक्त तक मौजूद नहीं था। लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए? तो हजरत फारूक आजम को, अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद को ख्वाब के जरिए अजान सिखाई गई। प्यारे आका ने जब इन दोनों हजरात का ख्वाब सुना तो फरमाया कि बिलाल उठो और अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद जैसे अल्फाज कहते हैं उनके मुताबिक अजान दो। चुनांचे इस्लाम की तारीख में ये पहली अजान थी जो हजरत बिलाल ने दी। हजरत बिलाल की अजानों की निराली शान, आपके अजान देने का अंदाज भी बड़ा निराला था। आपने एक ऐसी अजान पढ़ी कि ऐसी अजान पढ़ने का शरफ किसी और को नहीं मिल सका, ना कयामत तक ऐसी अजान पढ़ने का शरफ किसी और को हासिल होगा। रिवायत में है फतह मक्का का मौका था, मक्का फतह हो चुका। वो शहर जहां से प्यारे मुस्तफा हिजरत करके तशरीफ ले गए, वो गलियां जहां आपके जानिसारों पर सहाबाए किराम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, वो घर वो महल्ले जहां मुसलमानों का जीना दुश्वार हो गया। हिजरत के 9 साल बाद प्यारे आका उन गलियों में
उन महल्लों में, इस शहर मक्का में फाते बनकर तशरीफ लाए। उस मौके पर मक्का के बड़े बड़े सरदार भी मौजूद हैं। यूं कह लीजिए कि सारे मक्के वालों की निगाहें प्यारे आका की तरफ लगी हुई है। इतने में जोहर की नमाज का वक्त हो गया। हजरात तवज्जो के साथ, बड़ी प्यारी रिवायत, अजाने बिलाल की क्या शान है। बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, मक्का फतह हो चुका, प्यारे आका फाते की शान से तशरीफ लाए, जोहर का वक्त हो चुका। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आशिक अपने सच्चे आशिक हजरत बिलाल को वो अजमत, वो शरफ बख्शा कि जो इससे पहले न किसी को नसीब हुआ, न आपके बाद किसी को नसीब होगा। प्यारे आका ने फरमाया कि ऐ बिलाल, आज काबे के सामने खड़े होकर नहीं, बल्कि काबे की छत पर खड़े होकर अजान करो। क्या शाने करीमी है वो हजरत बिलाल, जिन्हें इसी शहर मक्का में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, जिन्हें इसी शहर मक्का में तपती हुई रेत पर लेटाया गया, जिन्हें इसी शहर मक्का में पत्थर बरसाए गए थे, वो हजरत बिलाल आज काबे की छत पर चढ़ चुके हैं। गोया ये सरदाराने मक्का को एक खामोश पैगाम था कि लोगों देख लो, इज्जत अल्लाह ताला के हाथ है। गुलामी और आजादी, हबशी और रूमी का फर्क ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, वरना हकीकत में सब अल्लाह के बंदे हैं। इज्जतों का मेयार नस्लो रंग पर नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत है। जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, जो दामन मुस्तफा से लिपट जाए, चाहे नस्ली एतबार से हबशी ही क्यों ना हो, अल्लाह और उसका रसूल उसे ऐसी इज्जतों से नवाजते हैं कि बड़े बड़े सरदार सर उठा उठा कर देखते। खैर, हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़े, अजान पढ़ना शुरू की। अजान पढ़ते पढ़ते जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो आपने आवाज को मजीद बुलंद कर दिया, आवाज को ऊंची कर दी। रिवायत के अल्फाज है रफ़अ सौतहु का अशद्दु मा यकुन, यानी हजरत बिलाल जितना जोर लगा सकते थे, जितनी ऊंची आवाज में पढ़ सकते थे, इतना जोर लगाकर पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अबू जहल की बेटी हजरत जुवेरिया, जो बाद में मुसलमान हो गई थी, उन्होंने जब प्यारे मुस्तफा का नाम काबे की छत से पूरे मक्का में गूंजता हुआ सुना तो बोली लअमरी लका जिक्र का रुफिअत, यानी मेरी जान की कसम ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। मोहतरम हजरात, गौर फरमाई, जरा तसव्वुर कीजिए कैसा हसीन खूबसूरत निराला मंजर होगा। मक्के की वादी, प्यारे मुस्तफा आन बान शान के साथ काबे के रूबरू मौजूद है। सरदाराने मक्का हाजिर है, हजरत बिलाल काबे की छत पर खड़े हुए हैं। जब मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने ये मंजर देखा तो उनके कलेजे पिघल गए। ज़माना-ए जाहिलियत का सारा गुरूर खाक में मिल गया। वो सोच रहे थे कि कल का गुलाम आज काबे की छत पर अजान दे रहा है, ये सआदत तो किसी बड़े रुतबे वाले को मिलनी चाहिए थी। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं तो कुरान की आयत नाज़िल होती है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा और परहेजगार वाला।
तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। यानी ऐ सरदाराने मक्का, इज्जत मालो दौलत से नहीं मिलती, इज्जत नस्ली कबाइल से नहीं मिलती, बल्कि इज्जत अल्लाह के फजल से मिलती है। और चूंकि बिलाल तुमसे ज्यादा फजीलत वाले हैं, तुमसे ज्यादा तकवा वाले हैं और साबिकुल इस्लाम है, लिहाजा काबे की छत पर चढ़ के अजान देना ये उन्हीं को ज़ेब देता। हजरत इज़ी वकार, हजरत बिलाल की अजानों की निराली शान, आपका अंदाज भी निराला। अजान से पहले पहुंच जाते और अजान से पहले आप दुआ फरमाते और अजान के बाद प्यारे मुस्तफा पर सलातो सलाम पेश किया करते। हजरत बिलाल की सीरत पाक में एक बहुत ही ईमान अफरोज अजान का जिक्र भी मिलता। कहिए सुभान अल्लाह। रिवायत है जब प्यारे आका ने जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया, हुजूर का विसाल हुआ, सहाबाए किराम पर गोया कयामत टूट पड़ी। सहाबाए किराम गम से नढाल हो गए। हजरत बिलाल को भी विसाले मुस्तफा का सदमा हुआ। चूंकि हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल थे, हुजूर की खिदमत में रहा करते थे। अब जब हुजूर ने पर्दा फरमाया तो हजरत बिलाल के लिए जीना मुश्किल हो गया। वो गलियां जहां प्यारे मुस्तफा चला करते, उन गलियों से गुजरते हुए हजरत बिलाल का कलेजा मुंह को आता। जब प्यारे मुस्तफा मुस्कुराते तो दरो दीवार पर नूर की शुआएं परा करती थी। उन दरो दीवार को देख देख कर हजरत बिलाल को हुजूर की याद सताती है। अब मदीना पाक की उन गलियों में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। चुनांचे हजरत बिलाल मुल्क शाम तशरीफ ले गए, मगर यहाँ भी हुजूर नहीं, यहाँ भी यादें मुस्तफा तरपाती है। दिन कैसे गुजर रहे होंगे, रातें कैसी बसर हो रही होगी। हजरत बिलाल फिराके रसूल में जिंदगी गुजार रहे। एक रात हजरत बिलाल आराम फरमा रहे। उस रात न जाने नींद कैसे आ गई हो, वरना महसूस यही होता था कि हजरत बिलाल यादें मुस्तफा के चराग जलाए रातें गुजारते हो। दिल यही कहता था कि उस रात भी शायद हजरत बिलाल बिस्तर पर लेटे यादें मुस्तफा में मसरूफ रहे हो। कभी हुजूर की मुस्कुराहट को याद करके मुस्कुरा पड़ते होगे, कभी हिजरो फिराक को देखकर रो पड़ते हो। न जाने कब आंख लग गई। इधर हजरत बिलाल की आंखें बंद हुई, किस्मत जाग उठी। प्यारे आका अपने आशिक को दीदार करवाने के लिए खौफ में तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया, ऐ बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तुमने हमारी जियारत को आना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर का फरमान सुना, आंख खोली, सवारी तैयार की, सफर मदीना पर रवाना हो गए। एक आशिक के रसूल मदीने के सफर पर प्यारे मुस्तफा ने खुद बुलाया। हजरत बिलाल की कैफियत क्या हो ये मालूम नहीं किया जा सकता, अलबत्ता दिल ही दिल के अंदर हजरत बिलाल की उस वक्त की कैफियत का तसव्वुर किया जा सकता है। हजरत बिलाल सोचते होंगे कि जल्दी ही मैं मदीना मुनव्वरा पहुंच जाऊंगा, जल्दी ही मदीना मुनव्वरा की गलियां नजर आएगी, मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार नजर आएंगे। प्यारे आका ने बुलाया है तो दीदार का जाम भी पिलाएंगे और जलवा भी दिखाएंगे। सफर करते करते हजरत बिलाल को जब मदीना पाक की दरे के गलियां और दरो दीवार नजर आए होंगे, उस वक्त हजरत बिलाल की कैफियत क्या होगी। मदीना मुनव्वरा पर बरसता हुआ नूर, वहां के रोशन दरो दीवार देखकर बेताब हो गए होंगे और हुजूर के दीदार की तरफ मजीद बढ़ गई होगी, दिल की धड़कन तेज हो गई होगी। हजरत बिलाल मदीना पाक पहुंचे तो हुजूर तो यहाँ भी नहीं,
अज़वाजे मुतहर्रात के हुजरों में भी नहीं, मस्जिद नबवी में भी नहीं है। गुलाम को मुल्क शाम से बुलाया और खुद पर्दे में तशरीफ फरमा। क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवान। हजरत बिलाल हुजूर के मज़ारे अक़दस पर पहुंचे और अपना चेहरा मज़ारे पाक की खाक पर मलने लगे और रोते जाते थे और गोया यूं अर्ज़ कर रहे थे कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में। मोहतरम हज़रात, अहले मदीना को हजरत बिलाल की आमद की खबर हो चुकी। कई सहाबाई किराम मुलाकात के लिए हाजिर हुए। सलाम दुआ के बाद सबने कहा, ऐ बिलाल, वो अजान जो प्यारे मुस्तफा को सुनाया करते थे, आज फिर वो अजान सुना दो। हजरत बिलाल ने माज़िरत की कि आज वो अजान नहीं सुना सकूंगा, क्योंकि पहले जब अजान सुनाता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था तो सामने चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत किया करता था। आज अजान पढ़ूंगा, दीदार से महरूम रहूंगा तो दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सहाबाई किराम इसरार कर रहे हैं, हजरत बिलाल इनकार कर रहे हैं। इतने में प्यारे मुस्तफा के नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल ने दोनों शहजादों को सीने से लगाया। शहजादों ने कहा, ऐ बिलाल, वो अजान जो नाना जान को सुनाया करते थे, आज फिर वो अजान सुना दो। हजरत बिलाल इनकार न कर सके, अजान देने की जगह पर तशरीफ लाए, कानों पर हाथ रखे, पुरसोज लहजे में जब अल्लाहु अकबर पढ़ा। मोहतरम हज़रात, अजान की आवाज मदीना पाक के अंदर गूंजी। सरजमीन मदीना पर एक लर्जा तारी हो गया, लोगों की चीखें निकल गई। बच्चे अपनी माओ से लिपट कर पूछते थे कि अपनी जान, बिलाल तो आ गए हैं, हमारे आका कब तशरीफ लाए। हजरत बिलाल ने जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, निगाह उठी, मिंबर नूर पर पड़ी। मिंबर खाली था, याद मुस्तफा से तरफ गए, दिल बेकाबू हो गया और शिद्दत गम से गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए। मोहतरम हजरात, ये शान है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपका उर्स, आपका यौम विसाल इसी महीने में अभी 2 दिन पहले गुजर चुका है। मोहतरम हज़रात, क्या शान है अज़ान बिलाल। आखिरी बात, दुनिया में जैसी अज़ान हजरत बिलाल को पढ़ने का शरफ हुआ, ऐसी अज़ान कोई नहीं पढ़ सकता। काबे की छत पर खड़े होकर प्यारे मुस्तफा के हुक्म से अगर किसी ने अज़ान पढ़ी है तो सिर्फ बिलाल हबशी। कयामत तक इस्लाम की तारीख में ये शरफ, ये एजाज और ये सआदत किसी और को नसीब नहीं हुई। और कयामत के दिन फिर आपकी अजान की शान क्या होगी। एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया किराम का जिक्र खैर फरमा रहे थे। प्यारे आका ने फरमाया कि कयामत के दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर सवार होकर आए और मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा। फिर आपने हजरत बिलाल की जानिब निगाह उठाई और फरमाया, बिलाल की शान ये होगी कि ये जन्नती ऊंटनी पर सवार होगे और अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में आए। उस वक्त अंबिया किराम की निगाह बिलाल पर लगी होगी और जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो उन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। तो अंबिया किराम और शोहदा के बाद हजरत बिलाल वो हस्ती है जिन्हें सबसे पहले जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। तो मोहतरम हजरात, ये शान है हजरत बिलाल की। गोया कयामत के दिन भी अजान बिलाल की गूंज होगी और अहले महशर उस पुरसोज अजान का लुत्फ उठाएंगे। मोहतरम हजरत, अजान की बड़ी फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर खुश्क और तर चीज जहां तक अजान की आवाज पहुंचती है वो अजान देने वाले के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती है।
लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी अजान को सीखें, अजान देने की कोशिश करें और उसकी बरकतें हासिल करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।